हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपका जो पहला ग्रामर का चैप्टर है वो है भार्ब फॉर्म्स, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। भार्ब क्या है, आप सभी को थोड़ा सा बहुत पता है भार्ब के बारे में। हमने बहुत पहले क्लास 6 में बहुत बार पढ़ा था। द वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस. It tells us something about the subject, as lions roar. भाव क्या करता है? कोई एक्शन का एक्सप्रेशन करता है, कोई एक्शन के बारे में प्रकाश करता है, या फिर कोई फीलिंग्स के बारे में, जैसे कि सी ईच सैड, ये क्या है? कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। या फिर एग्जिस्टेंस, जैसे कि द वाटर इज़ कोल्ड, कोई स्टेट को या फिर कोई एग्जिस्टेंस को समझाता है। और क्या करता है? इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट जो सेंटेंस में जो कर्ता होता है उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि लायंस, यहाँ पर लायन सब्जेक्ट है। लायन क्या कर रहा है? रोरिंग कर रहा है। बॉयज़ फ्लाई काइट्स, ये भी एक्शन। फ्लाई, आई फील सॉरी, ये फीलिंग है। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, ये एग्जिस्टेंस है। So all the verbs shown in the above in black, roar, fly, feel, was, are limited by the number and person of their subjects. So जो verbs हैं यहाँ पर roar, fly, feel, ये क्या है? Limited by the number and person of their subjects. Therefore, roar, fly, feel and was are main verbs. Main verbs are also called finite verbs. यहाँ पर जो verbs हैं, ये जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट का नंबर या फिर पर्सन के हिसाब से हमें यूज़ करना होता है। जैसे कि देखो, बॉयज़ फ्लाई काइट्स, यहाँ पर अगर बॉय करेंगे, सिर्फ एस को ओमिट कर देंगे, एस को यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? फ्लाइज होगा। फ्लाई में ES लगेगा, FLIES, फ्लाइज होगा। क्या होता है? लायंस रोड, देखो लायंस, अगर लायन लिखेंगे, हम सिर्फ लायन लिखेंगे तो रोड से होगा। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसमें हम एस ऐड करते हैं, उसी रूल्स के हिसाब से हमें एस ऐड करना होगा। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन या फिर सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार हमें वर्ब्स को चेंजेस करना पड़ता है। जिन वर्ब्स को, उनको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब्स बोलते हैं, या फिर इसको फाइनाइट वर्ब्स भी बोला जाता है। वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वर्ब्स को 2 भाग में भाग किया गया है। पहला है मैन वर्ब्स, इसको लेक्सिकल वर्ब्स भी बोला जाता है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमने पढ़ा है पहले ही, ऑक्सिलरीज होता है। ऑक्सिलरीज फिर 2 भाग में भाग हुए हैं। पहला है प्राइमरी और दूसरा है, ये मोरल्स लिखा है, ये मॉडल्स होना चाहिए, MODALS. All verbs in English except the 24 helping verbs are main verbs. Look at the chart below. हम अभी चार्ट देखेंगे। जो 24 हेल्पिंग verbs हैं वो सारे verbs मेन verbs होते हैं। देखो यहाँ पर मेन verbs है, ऑक्सिलरीज दिया गया है प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी होता है क्या? बी verbs के फॉर्म होते हैं, डू verbs के और हैव verb के। टू डू, टू बी और टू हैव। यहाँ पर बी वर्ब्स के फॉर्म है एम, इज, आर, वाज, वेर। डू के डज, डू, डिड। और हैव वर्ब के हैज़, हैव, हैड। और बाकी सारे मॉडल्स हैं, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, अर्ट और टू, नीड, डेयर, यूज टू। ये क्या है? ये वर्ब्स के डिवीजन हैं। पहला है मेन वर्ब, उसके बाद ऑक्सिलरी, फिर ऑक्सिलरी 2 भाग में भाग हुए हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी के 3 फॉर्म्स हैं, मॉडल्स के भी ये सारे फॉर्म्स होते हैं। अभी हम देखेंगे मेन वर्ब्स क्या है। मेन वर्ब्स, देखो मेन वर्ब्स भी 2 भाग में बांटे गए हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑल्सो। देखो हम अभी देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है। जो वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर टेंस के अनुसार चेंज होता है उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। देखो यहाँ पर है ही रीड्स, आई रीड,
रीड्स का क्या हो गया, रीड हो गया। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, दे रीड, सी गोज, आई गो, दे गो। देखो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है ना, वर्ब का फॉर्म। रीड से रीड हो रहा है, रीड्स हो रहा है, गो से गोज हो रहा है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। सो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, उनके कोई चेंजेस नहीं होते सेंटेंस में, वो मेन फॉर्म में ही रहेंगे, उनके कोई चेंजेस नहीं होते सब्जेक्ट के अनुसार। सो उनको नॉन फाइनाइट बोला जाता है। लेकिन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, उसका सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार चेंजेस आते हैं उसमें। द इनफाइनाइटिव्स, जेरॉन्स एंड पार्टिसिपल्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट्स। ये जाइनाइट्स हो गया है, फाइनाइट्स होगा ये, FINITES। सो जेरॉन्स और पार्टिसिपल्स ये सारे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स हैं। सो जेरॉन्स और पार्टिसिपल्स, जेरॉन्स मतलब जब वर्ब में हम ING ऐड करते हैं, जैसे कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म होगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी हमें देखना है। लता sang a song, I wrote a letter, children like sweets। In each of these sentences the verb takes an object. Song, letter and sweets are objects. A verb that takes an object is called a transitive verb. The object usually answers the questions what or whom. Now look at the following sentences. Birds fly, the sun shines। देखो आपको यहाँ पर समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज़ से हम काम करते हैं, जैसे कि देखो लता sang a song, लता क्या गा रही है, गाना गा रही है। I wrote a letter, उसने क्या लिखा, लेटर लिखा। चिल्ड्रन क्या पसंद करते हैं, स्वीट्स पसंद करते हैं। जो व्हाट क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, व्हाट क्वेश्चन, व्हाट और whom, इसका जब आंसर आ रहा है उसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जिसके द्वारा काम हो रहा है। सो उसका कहेंगे हम क्या, कि ये जो सिंगिंग है, लाइक है, राइट है, ये सारे क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। सो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। ये वर्ब का और एक डिवीजन है। हमने पहले देखा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है। फिर मेन वर्ब फिर दो भाग में भाग हुए हैं, जैसे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और मेन वर्ब के ये भी एक डिवीजन है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। लेकिन ये दूसरे सारे सेंटेंस देखो, बर्ड्स फ्लाई, द सन शाइन्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स नहीं है, किसके द्वारा काम हो रहा है उसका मेंशन किया नहीं गया है। They express the actions by themselves and make the sense complete। So उनको सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी वर्ड की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सो दे आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जहाँ पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है उसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली। ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिसको हम बोथ ऑब्जेक्ट के साथ भी और ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है, जो वर्ब फ्लाई वर्ब है, यहाँ पर भी देखो लाई हो गया है, सॉरी फ्लाई होना चाहिए। बर्ड्स फ्लाई, बॉयज़ फ्लाई काइट्स। देखो फ्लाई वर्ब बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव फॉर्म है इसकी। बर्ड्स फ्लाई ये इनट्रांजिटिव है, बर्ड्स फ्लाई काइट्स, काइट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये होगा ट्रांजिटिव यूज़। द हॉर्स रन्स फास्ट, ये है इनट्रांजिटिव यूज़, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई रेन ए रेस, ये ट्रांजिटिव यूज़ है। ये एक्सरसाइज था। ओके स्टूडेंट, आज हम वीडियो को यहीं रखेंगे। अगर लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। आज हम यहीं रखेंगे। द कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ वर्ब्स एंड व्हाट इज़ ए वर्ब। थैंक यू, अंडरस्टैंड द वीडियो।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज वर्ब फॉर्म्स अगर आप नहीं समझोगे तो आपको कोई भी सेंटेंस ठीक से लिखना नहीं आएगा, इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक होता रहेगा, तो आपको ये समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।